बच्चा जावा में अच्छा है तो वो कोई भी लैंग्वेज सीख सकता है और बहुत इजीली सीख सकता है। ये तो सबसे बड़ा मिथ है। आपको वो लोगों ने नहीं बताए होंगे, हम बता देते हैं। कंपनी के सामने बच्चे बहुत मिल रहे हैं और हम निकाल भी देते हैं। इसका आंसर ना मिले तो सोचिए आप किसी को अपने घर में काम के लिए क्यों लोगे, वही आंसर उसका चिपका। सही बोला कि नहीं? बराबर से सर, मुझे ना सुपर 20 का ना बहुत चीजें बहुत एडवांटेज मिला उसका। हेलो एवरीवन, दिस इज किरण हियर। आज हमारे साथ जय है और जय सुपर 20 बैच से थे, जहाँ पे हम बहुत सारा इवेल्यूशन करके एक बैच बनाते हैं जिसमें 20 से 30 लड़के होते हैं और रात दिन 8-9 घंटे वो पढ़ते हैं हमारे साथ क्वेश्चंस आंसर्स बहुत सारी चीज़ें प्रोजेक्ट्स करते हैं। तो वेलकम जय। थैंक यू सर। आज हम जो बात करेंगे वो ये करेंगे कि आप जिस भी कंपनी में हो, अभी काम कर रहे हो, आई थिंक 2-3 महीने हो चुके हैं आपको, तो थोड़ी सी आपकी जर्नी जानना चाहेंगे। जर्नी आपने कैसे पढ़ाई की उस पर फोकस नहीं होगी, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारा मटेरियल ऐसा है जिस पे कि हमने यही बातें की हुई है कि कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। आपने भी देखे होंगे इसके पहले। यस सर। करने वाले कर लिए, ठीक है, नहीं करने वाले अभी भी लाइक ही कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। ऐसा नहीं बोलना चाह रहा हूँ, आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहे। तो जय, सबसे पहले मैं पूछूंगा कि आपका जो सिलेक्शन हुआ, करेक्ट, तो Yes, sir. उसका जो प्रोसेस था वो इंटरव्यू किस में हुआ था? एक्चुअली सर, मेरा इंटरव्यू जो हुआ था वो जावा में हुआ था। उसके पहले रिज्यूम लिए, हम सुपर 20 में थे तो हमें रिज्यूम मांगे पंकज सर ने, एंड उसके बाद टेस्ट लिंक आई, हमने टेस्ट दिए। उसमें प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस थे, सूडो कोड टाइप थे, तो सूडो कोड सॉल्व किए और दिए। उसके बाद मेल आया कि इंटरव्यू है, मंडे को मेरा था, आई रिमेम्बर दैट डे। तो मैं गया वहाँ पे, मुझे लगा कि कम ही होंगे, छोटी कंपनी है तो लोग कम होंगे, बट मैं वहाँ गया तो मैं देखा वहाँ भरे हैं लोग। एंड आई रियलाइज कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और हमको उनसे यूनिक होना पड़ेगा। तो फिर गया मैं, इंटरव्यू हुआ, वो पूछे क्या क्या आता है, इंट्रो हुआ, फिर क्वेश्चंस पे आए, क्वेश्चंस पूछने लगे, मैंने जावा में सारे आंसर दिए। और फिर उन्होंने प्रोग्रामिंग करा के लिए कि सामने में प्रोग्राम करा किए। और उसके बाद उन्होंने क्या बोले कि एक हमारे प्रोजेक्ट का, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का एक कोड है, इफ यू आर गुड इन प्रोग्रामिंग एंड योर कॉन्सेप्ट इज गुड, सो एक्सप्लेन इट। तो एक्सप्लेन करके इतने का रिजल्ट बताओ। तो मैंने फिर उसका एक्सप्लेन किया चीजों को, और उसका आउटपुट बताया। कोइंसिडेंसली वो मेरा आउटपुट राइट था। फिर उन्होंने बोले कि मेरा प्रोजेक्ट डॉट नोड जेएस पे है, एंगुलर एंड रिएक्ट पे है, मोस्टली हमारी कंपनी इस पे काम करती है। तो मैंने बोला आई एम ओके टू लर्न दैट लैंग्वेज। तो फिर उन्होंने बोले कि ठीक है, बोले हम आपको रिजल्ट देंगे। फिर मैंने एक क्वेश्चन पूछा सर कि अगर आपकी कंपनी इस पे काम कर रही है तो आप जावा पे क्यों हायर कर रहे हैं बच्चों को? तो उनका बोलना ये था कि अगर बच्चा जावा में अच्छा है तो वो कोई भी लैंग्वेज सीख सकता है और बहुत इजीली सीख सकता है। सही है, सही है। फिर मैं आया सर, और फिर मैं रूम पे पहुंचा, नाश्ता वास्ता किया, फिर मुझे कॉल आ गया कि यू आर सिलेक्टेड। तो आपने कहा कि सबसे पहले, अगर मैं अभी आपने इतना बड़ा लंबा आंसर जो दिया उसको ब्रेक डाउन करता हूँ। आपने बोला कि कंपटीशन बहुत है, ये इसलिए लगा आपको कि जैसे आपने एंट्री की, जहाँ पे इंटरव्यू थे वहां पे बहुत भीड़ भाड़ थी। बराबर। सिलेक्ट कितने लोग हुए थे? ओनली वन। तो मतलब भीड़ में से एक लड़का सिलेक्ट हुआ। एक। अब देखिए, भीड़ जो है ना, ये कंपटीशन कैसा है, बहुत सारे लोग, जैसा मैं एनालिसिस करता हूँ, आप लोगों को हमेशा ज्ञान देते रहता हूँ, तो सीधी बात बताता हूँ, कोई भी एक ओपनिंग निकलती है ना तो अप्लाई बटन दबाने वालों की आबादी बहुत है। सही बोला मैं? ये बात सही। उसके बाद उस इंटरव्यू के लोकेशन पहुंचने वाले लोग कम हो जाते हैं, तो आधा फिल्टरिंग उधर ही हो गया है। वहां पहुंचने के बाद जरा सा अंग्रेजी या एप्टीट्यूड या बेसिक क्वेश्चन दे दे तो और फिल्टरिंग हो जाती है। तो कंपटीशन बहुत है। मैं इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा निगेटिवली ऐसा बोलना चाहूंगा कि कंपटीशन है ही नहीं, पढ़ने वाले बहुत कम है। यस सर। सही है कि नहीं है? Yes. क्योंकि इतनी भीड़ में एक लड़का सिलेक्ट होता है, उनको तो जरूरी नहीं है कि एक चाहिए होगा, उनको पता नहीं कितने चाहिए होंगे। तो कहने का मतलब यह है, कंपटीशन है, मानता हूं मैं, बट अप्लाई बटन दबाने वालों में बहुत कंपटीशन।
मेरी बटन दब जाए, मेरे को इंटरव्यू को बुलाया जाए, ये बहुत कंपटीशन है। बट पढ़ाई करने वाले प्रॉपर, जैसा आपने सुना होगा एमपीएससी यूपीएससी में 1 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, बट नहीं, उसमें से 20,000 ही पढ़ने वाले रहते हैं, बाकी तो बस फॉर्म भरने के लिए फॉर्म भरते हैं। तो गुड। उसके बाद एक सबसे बड़ा पॉइंट मुझे और एक अपने ऑडियंस को भी काम में आएगा, उन्होंने उनके कंपनी का वर्किंग कोड आपको करने के लिए दिया थोड़ा बहुत। यस। इसका मतलब वो नहीं चाहते थे कि केवल एकेडमिक्स के नॉलेज पे ही बंदे को ले, ऐसा बोल सकता हूं मैं। yes, तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो सीखने के लिए गाइस, जो भी लोग इस पॉडकास्ट नहीं बोलूंगा, जो डिस्कशन हम कर रहे हैं उससे जो निकल के आ रहा है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इंटरव्यू में आपको उनके कंपनी का कोड भी दिया जा सकता है, जिसको सुधारने के लिए बोल सकते हो, या तो उसके ऊपर कुछ आउटपुट लाने के लिए बोल सकते हैं, या तो उसको डिबग करने के लिए बोल सकते हैं, या तो उस कोड में क्या लिखा है उसका एनालिसिस आपको बोलने के लिए बोल सकते हैं, राइट। ये सब चीजें हो सकती है। बाद में आपको कॉल आया और आपने सिलेक्ट कर लिया। yes. तो अब जानते हैं जर्नी आपका। उसके बाद का जब ज्वाइनिंग हो गया तो पहले 4-5 दिन कोई काम नहीं देते, बढ़िया आपको सजा धजा के रखा था, या काम देते कुछ? अरे सर, ये तो सबसे बड़ा मिथ है। मैं जैसे ही कंपनी में गया, जो हायरिंग की टीम थी वो और एचआर मैनेजर सब बैठे केबिन में बिठाए। सबसे पहला क्वेश्चन मुझे पूछे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही क्यों, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ही क्यों? तो मैंने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं लॉजिकली अच्छा हूँ और मैं चीजों को, रियल टाइम चीजों को मैं कोडिंग में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, इसलिए मेरा इंटरेस्ट कोडिंग के तरफ और डेवलपमेंट के तरफ है। तो उन्होंने बोले कि ओके। फिर मुझे मेरा डेस्कटॉप उस टाइम अलोकेट किए, डेस्कटॉप दिए और मेरा कैबिन टाइप है, वहाँ पे बैठने के लिए बोले। 5-10 मिनट कुछ नहीं बोले। फिर एक मेरे सीनियर आए और बोलते हैं कि कैसी लगी कंपनी? मैंने बोला अच्छी है सर। वो बोलते वो एक काम करो, नोड जेएस में एपीआईज बनाओ। 4 कौन सा दिन था आपका? फर्स्ट डे। ओके गुड। तो मैंने सामने से बोला सर आपने जावा पे हायर किए और मुझे नोड जेएस पे एपीआई बनाने के लिए बोल रहे हो, तो सर मुझे टाइम लगेगा। वो बोलते 1 दिन का टाइम दिए, बोले 4 एपीआई बनाओ और बन जानी चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है सर मैं ट्राई करता हूँ। बोले ट्राई नहीं, हो जाना चाहिए, नहीं तो आपको वो लोगों ने नहीं बताए होंगे, हम बता देते हैं। कंपनी के सामने बच्चे बहुत मिल रहे हैं और हम निकाल भी देते हैं। मैंने बोला कि ठीक है सर, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। मैंने शाम होते होते मैंने चैट जीपीटी, गूगल, स्टैक ओवरफ्लो, जितना यूट्यूब, जितने भी रिसोर्सेज थे सबका यूज करके एपीआई बना लिया। फाइनली मैंने रन करके एपीआई हिट करके दिखाया, डेटा उससे उनको मिला। फिर अगले दिन वो बोलते कि चलो 3 दिन देते हैं, तुम पूरा नोड जेएस पढ़ लो। मैंने बोला सर 3 दिन में कैसे हो पाएगा? तो वो बोले हो जाएगा, तुम जावा वाले बच्चे हो, कर लोगे। फिर 3 दिन बाद मुझे एक कंपनी के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट पे बिठा दिए। एक दिन पूरा उसका डॉक्यूमेंटेशन दिए, फाइल्स दिए, प्रोजेक्ट फाइल दिए और बताए कि तुम्हें ये मॉड्यूल पे काम करना है एंड कंपनी इज वर्किंग ऑन अ मॉड्यूल बेसिस। तो फिर मुझे बता दिए और पहले से ही कोड कुछ लिखे हुए थे, वो कुछ समझ में ही नहीं आ रहे थे। तो फिर ट्राई किया मैंने गूगल की हेल्प से। स्टैक ओवरफ्लो में लोग रिव्यू देते थे और मेरे वो सीनियर ने मुझे समझाया, बोले कि चैट जीपीटी से बेस्ट होगा कि तुम स्टैक ओवरफ्लो यूज करो। उसमें लोग कोड लिखते हैं, तो जब कोड रीड करोगे तो उससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो बोले कंपनीज में चैट जीपीटी यूज होती है, बट मेरा रिकमेंडेशन है कि स्टैक ओवरफ्लो यूज करो। तो मैंने किया। फिर अगले दिन से मुझे टास्क जीरा पे अलोकेट होने लगे और डेडलाइन मिलने लगी। तो जीरा पहले पता नहीं था समझ लो, नहीं, फिर वहां अपने आप कैसे समझ में आया? मैंने उनको समझ जाता है, मतलब जब समुद्र में गिरोगे तो तैर ही लेते हो, राइट। ये बात सही है सर। मुझे भी मतलब मैं आज भी फर्स्ट डे को सोचता हूँ और आज भी सोचता हूँ कि जब डे 1 में मुझे बोले थे एपीआईज बनाओ, और मैं आज का दिन सोचता हूँ कि मुझे ऑथेंटिकेशन जैसे वर्क देने लगे हैं। तो वही होता है, जब आप पानी में गिरोगे तो तैरना सीख जाओगे। या बिल्कुल सही है। तो अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, अपनी ऑडियंस को भी समझा देते हैं कि देखो भाई, अभी जमाना चेंज हो चुका है। वो जमाना गया जहाँ पे फ्रेशर्स को लेते थे, 3 महीने ट्रेनिंग बोलते थे, 3 महीने मस्त फ्री में पैसे बांट रहे बंद हो चुका है।
अभी भी कुछ फ्रेशर्स के दिमाग में चल रहा है कि सर सिलेक्शन होने के बाद फिर ट्रेनिंग देते हैं क्या? ट्रेनिंग होता ही नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आप सोच लीजिए कि आपको पहले दिन की सैलरी मिल रही है, और आप भी सोचिए आप घर में अगर किसी को किसी काम के लिए लेते हो, कारपेंटर को हायर करते हो, तो 4 दिन का बैठने के लिए देते हो क्या? नहीं, आपको उसको दिहाड़ी देनी पड़ती है, मजूरी देनी पड़ती है, लेबर चार्ज देना पड़ता है। वैसा ही हर किसी के साथ है। यही था कि 4 साल पहले इंडस्ट्री जो है वो आईटी एक अलग इंडस्ट्री थी और मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग अलग थी। अब दोनों सेम हो चुका है, राइट? तो दिमाग से हटा दीजिए कि 4 दिन मिलेंगे, 2 दिन मिलेंगे, कुछ नहीं, पहले दिन से काम करना है, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। दूसरा, इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये जो बात कर रहे हैं उससे एनालिसिस करने में एक अच्छा मुझे पॉजिटिविटी उसमें ये आ रही है, समझ में भी आ रहा है कि एंगुलर जैसे इन्होंने नहीं उतना मास्टरी था, नोड पे नहीं था, और उनको डायरेक्ट बोला कि तुम जावा के हो, नोड तो आना ही चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ ना, सिंटैक्स चेंज होते हैं, कंसेप्ट वही रहते हैं, और आपने हाँ बोलना है हर चीज में। ये इंस्टीट्यूट नहीं है जहां पे आप बातें करते हो कि पैसे इतने दिए, इतने चैप्टर हुए, उतने पैसे के उतने चैप्टर मिलने चाहिए। ये सब फालतू चीजें होती है, इसमें कोई मतलब नहीं है। ये पढ़ाया नहीं तो इसकी टेस्ट कैसे दूं, ये सब बेकार चीजें होती है। आपको अपना इंटेलेक्ट बढ़ाना है, आपको अपनी बुद्धि को बढ़ाना है, राइट? नेचुरली ये सोचना है। तो आप ये सब करते जा रहे थे फिर, राइट? तो फिर काम जमने लगा। और सबसे बड़ी बात देखिए, इन्होंने जब उसको एक्सेप्ट किया दिमाग में कुछ ना रखते हुए, तो अभी ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन वाली चीजें इनको मिल रही है। तो आप सोच सकते हैं कि उनको पसंद आया, इसलिए बंदा 2-2.5 महीने 3 महीने से काम कर रहा है। अब मैं बहुत बड़ी बात बोलता हूँ, इन्होंने एक चीज बोली कि कंपनी में काम नहीं किया तो निकाल भी देते हैं, ऐसा भी बोल दिया। और सही भी बात है, इसमें गलत कुछ नहीं। अभी जो यूट्यूब पे आप वीडियो देखते होंगे उसमें बोला जाता है कि क्यों निकालते हैं तुमको, कंपनी बेकार है। नहीं, कंपनी बेकार नहीं है, कंपनी तो हमको एम्प्लॉयमेंट दे रही है यार। हम बेकार होंगे तो कंपनी अपने आप आपके लिए बेकार ही करेगी, क्योंकि उनको दूसरा लड़का मिल रहा है। और हमेशा आप जो भी फ्रेशर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, सोचिए आपको क्यों लेगा कोई। इसका आंसर ना मिले तो सोचिए आप किसी को अपने घर में काम के लिए क्यों लोगे, वही आंसर उसका चिपका दीजिए। सही बोला कि नहीं? बराबर से। आप अपने घर में किसी भी चीज को, कपड़े धोने के लिए मैंने अगर कोई किसी को रखा है, वो ना धोए तो आप पसंद करोगे? कभी नहीं सर। कपड़े साफ ना हो तो आप पसंद करोगे? कभी नहीं। सीधी बात है। तो हम भी तो कपड़े ही धो रहे वहां पे, राइट? तो कहने का मतलब बहुत अच्छा लग रहा है जय कि आप ये चीजें बता रहे हो लोगों को, और इससे फ्रेशर्स भी अवेयर होने चाहिए। यस और नो? यस सर। आप भी ट्रेनिंग में थे तो अलग फेज था, उसके बाद अभी अलग फेज है। अभी पहले आपके गीले शिकवे चलते थे, यहाँ कोई सुनने वाला है ही नहीं है। एक बहुत अच्छी चीज इन्होंने बोला कि ट्राई करना। ये बोल रहा था कि ट्राई करेंगे, जय बोल रहा था कि ट्राई करेंगे सर, जरूर करेंगे। ट्राई नहीं होता है कंपनी में, बिकॉज एवरी पेनी काउंट्स, एवरी पैसा काउंट्स, राइट? एवरी मिनट काउंट। आप ये बोलोगे सर मैं पैसे नहीं लेता हूँ, तो बोलेगा चेयर पे बैठ तो रहा है ना, चेयर के चार्ज कौन देगा? इस टाइप की बातें होती है, बट बहुत अच्छा है। उसके बाद मुझे बताइए, एडिटर आईडी कौन सा यूज करते हो? हम लोग VS कोड यूज करते हैं, और जितना भी कोड होता है VS कोड, पोस्टमैन, और नहीं तो थंडर क्लाइंट यूज होता है API टेस्ट के लिए। ओके। और डेटाबेस में MySQL यूज करते हैं। तो जीरा जो है, जीरा में क्या क्या पता है आपको? सर टास्क असाइन होता है, उसमें टास्क असाइन होता है, और कैंडिडेट वाइज हम टू डू में गए और नाम असाइन किए कि किस नाम पे किसको असाइन क्या वर्क है। तो मैंने अपना नाम सिलेक्ट किया जाए, तो हम मेरे नाम से रिलेटेड जितने भी टास्क हैं, टास्क शो होने लगेंगे। टास्क पे जैसे क्लिक करेंगे तो टास्क की डिटेलिंग होगी, थोड़ी बहुत ही डिटेलिंग होती है। फिर वो बोलते हैं कि हम सब लिख के नहीं देंगे, तुम्हारा दिमाग काम करना चाहिए। तो उसके बाद फिर उसकी डेडलाइन मेंशन होती है, और डेडलाइन कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर गलती से मिस हो गई, क्यों मिस हुई, रीजन क्या है, और इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। तो इस टाइम मेरे साथ अभी बीच में हुआ था कि मैंने अपना टास्क अपने टाइम पे कंप्लीट कर लिया, मैंने इन्फॉर्म किया, तो उन्होंने, मेरे साथ एक सीनियर है, उनको 3+ ईयर एक्सपीरियंस है, तो उनके टास्क मुझे असाइन हो गए। तो मैंने किया, वो टास्क थोड़े बड़े थे तो उसमें टाइम लग गया। तो फिर मुझे एक अलग मीटिंग हुई, और वो मीटिंग में समझाए कि जब बोले टास्क मिस होने लगे या फिर लेट होने लगे तो मेल से इन्फॉर्म करो, और मेल जरूरी है। पर आपका तो टास्क पहले ही हो गया था ना? यस सर। फिर मैंने इन्फॉर्म किया तो दूसरा टास्क मुझे असाइन। अच्छी बात है। यस सर। तो ओके, मे भी कंपनी के लिए अच्छी बात है, पर आपके लिए मे भी अच्छी नहीं है। तो जब सीनियर हो जाते हैं, बहुत सारे लोग तो ये गलत चीज भी करते हैं कि टास्क जो होता है ना, उसको 4 दिन मिले तो 4 दिन में ही कंप्लीट करते ताकि दूसरा काम ना मिले। बट दिस इज नॉट एडवाइजेबल, इससे सीखते नहीं हो।
ये किसके लिए अच्छा है? जो बहुत एक्सपर्ट है, अब कोई टेंशन नहीं है उसके लिए है, बट आपका टास्क हो जाता है तो आपने बताना चाहिए। तो आप सीनियर के भी टास्क कर पा रहे हो अभी? यस सर, इसीलिए वो मुझे अभी जो मतलब जो 3+ ईयर एक्सपीरियंस मेरे सीनियर हैं, मेरे साथ काम कर रहे हैं, उनके और मेरे टास्क अब सिमिलर होने लगे हैं। बहुत अच्छी बात की। तो ये भी बहुत समझने वाला, ये कोई नई चीज नहीं बोल रहे हैं। मैंने इंडस्ट्री देखी है, 15 साल मैंने काम किया हुआ है, कुछ फर्क नहीं होता है। हाँ या ना? यस सर। एक ऑब्वियस ही है कि वो एक्सपीरियंस है तो वो थोड़ा फास्ट करेंगे, जरा जल्दी करेंगे, उनको प्रीवियस एक्सपीरियंस उस प्रोडक्ट का रहेगा, बाकी आप और वो सेम रहेगा। तो सब लोग दिमाग से हटा दीजिए कि कंपनी में जाते समय ट्रेनिंग मिलेगा, ट्रेनिंग जाने के बाद मेरे को छोटे छोटे टास्क मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। 5, 10, 15 दिन के बाद आप और सारी कंपनी से एग्जैक्ट सही है, ट्रूथ है ये सर। ट्रूथ है। और इन्होंने और एक चीज आपको सीखने के लिए बताई, मैं इसमें से जो पॉइंट्स निकालते जा रहा हूँ समराइजिंगली, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फॉर्म करना चाहिए। जैसे अगर ये बीमार है और ना आए ना तो भूकंप आ जाएगा कंपनी में। नहीं आना प्रॉब्लम नहीं है, तो इन्होंने नहीं बताया तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, और इसको कंपनी कॉमन सेंस बोलती है। यस सर। सही है कि नहीं है? Yes, तो ये स्टूडेंट लाइफ में सीख लेना चाहिए। तो अभी जो इरिस्पॉन्सिबल आप हो, अकाउंटेबल नहीं हो, कुछ भी बकर करे जा रहे हो, कुछ भी मतलब ऐसा लगता है जैसे इंस्टीट्यूट के प्रति तो अलग ही नेचर होता है आप लोगों का, कि वो बोलेंगे डेली ईमेल करो, सही है, यस फोन करेगा, क्या करेगा। तो ये अगर पहले से आदत लगाते हैं तो इजी जाएगा, नया सा नहीं लगेगा, राइट? नहीं सर, मैं इसका एक चीज और भी इसको रेक्टिफाई करना चाहूंगा। अगर हमने मेल नहीं किए तो सामने जो हमारा मैनेजर है, और हमने मेल नहीं किए, हमने टास्क कंप्लीट कर लिए और डेडलाइन के ऊपर चला गया वो, तो आके जो हायर अथॉरिटी है वो हमसे सवाल जवाब करने लगते हैं कि क्यों नहीं किए। अगर हमने बोल दिया कि हमने ओरली इन्फॉर्म किए थे, तो सामने वाला आदमी सीधा पलट जाता है हाँ। कि हमको तो पता ही नहीं चला। तो फिर जो हायर अथॉरिटी होती है वो पूछते हैं कि आपने कैसे इन्फॉर्म किए। तो फिर 1-2 बार मैंने भी सुना है, ये आपके घर की कंपनी नहीं है। हाँ। आपको प्रॉपर जो काम कंप्लीट हुआ, आप तुरंत मेल में इन्फॉर्म करो, मेल लिखो, सीसी में सबको रखो। और बोले यहाँ ओरली नहीं चलता है, सामने वाला पलट गया तब क्या करोगे आप? तो और सही बात, कैसे पैसे वाली बात आ रही ना यार, क्योंकि आप भी जो प्रोजेक्ट कर रहे हो, कंपनी को पैसा मिल रहा है ना उसका, बराबर। अब डिलीवरी तो देनी है, और आप डिलीवरी देने वाले हो, कंपनी बीच में आपके और क्लाइंट के, तो कंपनी तो एक्सपेक्ट करेगी ना, बताओ भाई लेट हो रहा है, क्या हो रहा है। तो बहुत सारे लोगों में होता है कि, पर स्लोली ये आदत लग जाती है, स्लोली ये हैबिट भी बन जाती है। Yes. अभी आपको ऐसा अलग सा सोचना नहीं पड़ता होगा कि अरे यार मुझे मेल करना पड़ेगा, अपने आप काम हो जाता है, अपना भेज देते हैं। और जीरा तो है ही। जीरा, और जीरा का ये भी है सर कि जैसे ही मेरा टास्क हो तो तुरंत टेस्टिंग के लिए असाइन कर दो उधर। सही है, तो टेस्टिंग चालू हो जाती है, टेस्टिंग चालू हो जाती स्क्रम मीटिंग वगैरह होती है। है। हाँ, डेली वो 9:30 एंड 6:30। मजा आता होगा उसमें भी। उधर अब सर सुबह में हम अपडेट देते हैं कि किस चीज पे काम करने वाले हैं, और शाम को काम कितना हुआ। तो 2 स्क्रम मीटिंग होती है। हाँ, हाँ। और काम नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो आपने किसी को इन्फॉर्म किए कि नहीं किए। परफेक्ट है। तो बहुत सारे लोग मेरा एजाइल का वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने बताया हुआ है, सीधी सीधी बात होती है, उसमें बकर नहीं होती फालतू की बातें। सीधी बात है, तू क्या कर रहा है, हाँ, क्यों नहीं कर पा रहा है, हाँ, और कल क्या किया और कल क्या करने वाला है, दैट्स इट, राइट? यस, तो ये होती है। तो जीरा वगैरह एक टूल है, राइट, यस, जिसका फायदा होता है। तो आपको जो समझ लीजिए अभी आपको लॉगिन पेज बनाना है, यस। इसका शुरुआत कहाँ से होता है? सर मैं एज अ बैकएंड काम कर रहा हूँ, तो मुझे पहले डॉक्यूमेंटेशन मिल जाता है कि लॉगिन में क्या क्या चीजें रहेगी, कि यूजर एबल होना चाहिए कि मोबाइल नंबर से भी लॉगिन कर सके, ईमेल से भी लॉगिन कर सके। और कुछ एप्लीकेशंस जो होते हैं उसमें सिर्फ अगर लॉगिन करना है तो वहाँ पे लॉगिन विथ ईमेल है, लॉग और साइन अप विथ ईमेल है। तो हमें डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन होता है, और डॉक्यूमेंटेशन ऐसे नहीं होता है कि पहले ये करो ये करो ये करो, साइन अप विद गूगल, लॉग इन विद गूगल, फिर उसके बाद उसमें ईमेल भी इंक्लूड हो जाता है। ये फिर अपनी मतलब कॉमन सेंस होता है कि हम उसको ईमेल से भी लॉग इन करा पाए। और बहुत सारी सर चीजें ऐसी होती है कि जो वो बताते नहीं है बट एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हो जानी चाहिए। और मुझे तो स्पेशली रिमाइंडर्स मिलते रहते हैं कि कोड टेस्टिंग में फेल नहीं होने चाहिए। मतलब ऐसा लीक कि वो दोबारा ना देखना पड़े, दोबारा ना देखना पड़े। नहीं तो कचरा हो जाएगा, फिर से मतलब डबल सैलरी देनी पड़ेगी, ये काम हो जाएगा। क्योंकि देखो सही भी बात है ना, आपने काम किया है तो परफेक्ट ही होना चाहिए। तो ये गूगल करना, चैट जीपीटी करना, ये अपने आप अभी थोड़ी सी फिनिशिंग आ रही है उस पर? यस सर,
अभी मतलब हम जो चैट जीपीटी यूज करते हैं एकदम लंबा चौड़ा लिख देते हैं कि ये चाहिए, बट उतना नहीं लिखना पड़ता है। जो रिक्वायर्ड चीजें होती हैं, रिक्वायर्ड कीवर्ड्स होते हैं, वो डाल दिए तो हमें उसकी स्पेसिफिक चीजें मिल जाती है, और हम उसका पूरा कोड नहीं उठा सकते हैं। हमें उसको एज अ रेफरेंस लेना पड़ता है। क्योंकि जब मेरा कोड रिव्यू के लिए जाता है और मेरे सीनियर को समझ में आ गया कि चैट जीपीटी से कोड है, तुरंत रिजेक्ट। और क्यों क्यों करते होंगे रिजेक्ट, बताओ। अभी चैट जीपीटी अच्छा है तो कर देना चाहिए। सर मुझे ऐसा लगता है कि जो लॉजिकल चीजें हैं, तो एज अ कोडर और एज अ डेवलपर आपको इफिशिएंट कोड लिखना पड़ता है, और चैट जीपीटी इफिशिएंट कोड नहीं लिखती है। चैट जीपीटी अगर हम मुझे समझाया गया कि कोड जैसे फॉर लगा रहे हो तो 2-3 फॉर नहीं होना चाहिए, एक ही फॉर में और सारी चीजें इंक्लूड हो जानी चाहिए। हम मुझे मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, उन्होंने बोला कि हम तुम्हारे ब्रेन के लिए पैसा दे रहे हैं, नॉट फॉर यू कि हम तुम्हें फावड़ा दे रहे हैं या फिर कुछ दे रहे हैं, जाओ तुम दिन भर मजदूरी करो। तुम अपना ब्रेन चलाओ, हाथ वाथ वैसे भी नहीं चलाते हो ज्यादा। तो ब्रेन ज्यादा से ज्यादा चलना चाहिए। सही है, सही है, और वो चलना भी चाहिए। एग्जैक्ट सर। क्योंकि अगर वहां पे मजदूरी करना होता तो अलग बात होता है, व्हाइट कॉलर जॉब है तो इसमें नॉट सो गुड, है ना। तो अब थोड़ा सा अपन स्टूडेंट्स के ऊपर आते हैं कि लड़के क्या गलतियां करते हैं जो आपने, देखो आपने बहुत दिन पढ़ा मेरे पास, अच्छा पढ़ा बेकार पढ़ा, आपने पढ़ाई की होगी आपने पढ़ाई नहीं की होगी, ये अलग बातें हैं। एक न्यूट्रली बताओ कि एक स्टूडेंट अगर पढ़ता है तो क्या गलतियां करता है, और वो गलतियां ना करे इसके लिए आपके क्या सुझाव रहे। क्योंकि अभी देखो आपने दोनों फेज देख लिए, और मैं जानबूझ के बोलूंगा, मैं पुराने आदमी को भी नहीं लाया जिसका 5 साल एक्सपीरियंस, क्योंकि वो कंपनी की इसमें इतना घुस जाता है कि सब भूल जाता है पुरानी चीजें। तो बंदा बहुत ताजा है, नया है, तो ये भूला नहीं है अभी, राइट। दोनों चीजें जानते हो, ये करेक्ट है कि नहीं। सो कहने का मतलब है कि ये जो स्टूडेंट लाइफ थी, एक इंजीनियरिंग हो जाता है आपका। आप भोपाल से हो, राइट। एक्चुअली सर मैं रीवा से, मध्य प्रदेश, राइट। इंजीनियरिंग वहीं पे किया क्या? इंजीनियरिंग नागपुर में किया। नागपुर में कहा? नागपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एनआईटी। यस 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 यस। तो एनआईटी में आपने किया, नागपुर में आप पढ़े हो, तो वो इंजीनियरिंग हो गया। उसके बाद प्रोफेशनल कोर्स लगाया, प्रोफेशनल कोर्स किया आपने। अब उस कोर्स में क्या गलतियां लोग करते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बताओ। कोर्स करते समय क्या नहीं करना चाहिए, और कहाँ पे बुद्धि स्टूडेंट की अलग ही चलती है जो कि बहुत ही गलत है। यस सर, करेक्ट। या तो चलो इसको अच्छे से बताइए ताकि हर बंदे को सादी भाषा में समझ आए जो पढ़ रहा है, और उसके लिए आगे का रास्ता खुल जाए। ठीक है सर, मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने गलतियां किया कि मैंने 2 घंटे या 3 घंटे पढ़ लिया, मुझे लगा दैट इज इनफ फॉर इंटरव्यू, मैं इंटरव्यू क्लियर कर लूंगा और मैं अंदर जाके, अंदर एक बार चला गया कंपनी में तो फिर कोई नहीं निकाल सकता। सबसे बड़ा मिथ तो यही था। पहले दिन ही क्लियर किए, ये मत सोचना कि गवर्नमेंट जॉब नहीं है कि एक बार मिल गई तो लाइफ सेट। तुम जब तक अपग्रेड करते रहोगे खुद को, तब तक सस्टेन करते रहोगे, अदरवाइज तुम भी कहीं जॉब रिज्यूम लेके घूमते रहोगे। सीधा बोल दीजिए। एग्जैक्ट सर। फिर मुझे यही लगता था कि चीजों को मैं इंटरव्यू तक ही रखूं, जो कि सबसे बड़ी मिथ है। और दूसरी चीज, पढ़ने में हमें लगता है कि हम इतना पढ़ लिए दैट इज इनफ, पर ऐसा नहीं होता है सर। चीजों को लॉजिकली सोचना चाहिए। उसको अब जितना अपने दिमाग पे जितना लॉन्ग टाइम चीजों के साथ बिताएगा वो, तो इतना अच्छा डेवलपर बन सकता है। और इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता है सर कि तुम्हें टाइम दे दिए, टाइम कंप्लीट करो, अगर प्रोजेक्ट डेडलाइन पे आ गया तो दूसरे के भी काम हमें असाइन हो जाते हैं। और मैं अपने कंपनी में एक बार तो रात के 10 बजे तक बैठा था, सुबह 9 बजे से रात के 10 बजे तक। तो मैंने कंपनी वालों से, अभी तो आपको कम दिन हुए हैं, कुछ दिन बाद देखोगे कि आप रात भर भी कभी बैठे हो, ये हो सकता है और होना चाहिए और होता है, क्योंकि सीखना भी तो है। इसमें आपका भी तो स्वार्थ है ना, ऐसा नहीं कि आप कंपनी के लिए ही कर रहे हो, आप खुद भी सीख रहे हो, राइट। तो आपने एक गलती बताई कि 2-3 घंटे पढ़ना बंद कर दीजिए, पढ़ना है तो 10 घंटे पढ़िए, नहीं तो फील्ड ही छोड़ दीजिए, घर चले जाइए। बराबर। दूसरा, जो कम सोच है आपकी, बस 2 टॉपिक पढ़ा है, 2 टॉपिक पढ़ते हो, उसके ऊपर क्या पढ़ते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सिर्फ इंटरव्यू के लिए नहीं पढ़ना है, उससे ज्यादा पढ़ना है ताकि आपको सक्सेस इजीली मिले, राइट। और क्या गलती करता है एक स्टूडेंट? सर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, और मैं मोस्टली मैंने भी वही गलती किया। और वो मेरे कंपनी में टेस्टिंग के लिए हायरिंग हो रही थी,
तो एक बंदे का इंटरव्यू हुआ, 1.5 घंटे इंटरव्यू चला। अब 1.5 घंटे कोई भी कैंडिडेट इंटरव्यू दे तो कॉन्फिडेंट हो जाता है कि मैं भी अच्छा हूँ और सिलेक्शन के चांसेस भी हाई है। तो उसका फिर बाद में मुझे पता चला कि उसका सारी चीजें बराबर उसने आंसर दिया। फिर मैंने पता चला कि वो रिजेक्ट हो गया। फिर मैंने पूछा कि जो इंटरव्यू ले रहे थे, मैंने पूछा सर आपने रिजेक्ट किस रीजन से किया? बोले जो हमें चाहिए था वो नहीं दे रहा था, बाकी सारी चीजें वो दे रहा था। तो हम वो 1.5 घंटा लेते रहे। वो बोले हम 1.5 घंटे लेते रहे। हम बोले कि तो उसका कॉन्फिडेंस क्यों लूज करें? तो बोले कि बट उसमें जो पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए चीजें, ऐसे नहीं फालतू की चीजें हम बता रहे हैं उनको, उनको इंटरटेन कर रहे हैं, वो कुछ भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं इंटरटेन होने में, क्योंकि जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं उनके पास भी काम असाइन होता है। तो वो इसी बात से और ज्यादा चिढ़ जाते हैं और गुस्सा हो जाते हैं कि एक कैंडिडेट ने मेरा टाइम खराब कर दिया। हाँ, और बहुत से बार क्या होता है, जब भी मैं इंटरव्यू भी लेता था, मेरा भी मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ, तो कैसा होता है, एचआर को भी प्रेशर होता है, आपको सिलेक्ट लड़के लाने पड़ते हैं। बराबर। पंगा क्या होता है, एक भी लड़का सही ना मिले। हाँ। अब हम इंटरव्यू ले और 5 मिनट में बोले कि थैंक यू, गेट बैक टू यू। अब वो एचआर बाहर दरवाजे के बाहर खड़ा ही रहता है, कौन आया कौन गया, बोलेगा सर 10 मिनट में कैसे छोड़ दिया आपने। तो ये भी होती है, तो कभी कभी टाइम पास भी करना पड़ता है। बट जो सिलेक्शन है वो सही आंसर्स पे चाहिए, है ना? पूरा दुनिया भरे का नहीं देना है उसको। स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर पूछा तो पूरी पोथी लिख दी, ऐसे नहीं चाहिए। वो इंटरेस्टेड ही नहीं होता है वो सब सुनने में। उसको कट टू कट चीजें बताओ, और अगर तुम कट टू कट चीजें बोले, पॉइंट टू पॉइंट बोले, तो चांसेस सिलेक्शन के बहुत ज्यादा हो जाते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि सिलेक्शन हो ही गया, पर चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, चांसेस बढ़ जाते हैं। तुम बकवास बातें करोगे तो नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम किसी ओपनिंग्स को पढ़ते हैं, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन, जैसे किसी कंपनी में हम गए एंगुलर के लिए सपोज, तो अगर उसने बोला कि उसने सब कुछ बता दिया, हमें रिएक्ट आता है, सब कुछ आता है, अब उसने ये बोलना चाहिए कि हाँ एंगुलर का पूछा, एंगुलर आता है, एंगुलर पे प्रोजेक्ट किया है। अगर उसने किसी प्रोजेक्ट को ओवरलुक भी किया है तो बोल देना चाहिए हाँ मैंने किया है। अगर उसने उस लड़के को टेस्टिंग में पूछे कि एपीआई टेस्टिंग आती है क्या, उसने किया होगा, मुझे यकीन किया होगा, उसने देखा होगा, पर वो जानबूझ के वो ट्यूशन समझ बैठा। हाँ, नहीं किया सर, नहीं सिलेबस नहीं हुआ है, यही बोला कि नहीं किया। तो उन्होंने बोले कि उसने सीधा बोल दिया कि नहीं किया। उसको कुछ तो अपना कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए था कि हाँ समझ रहा हूँ मैं। तो मैं भी लड़कों को यही बताता हूँ। उस दिन मैं एक मॉक इंटरव्यू ले रहा था, तो बोला कि सब जावा, स्प्रिंग बूट, सब आंसर दे रही। फिर बोला एचटीएमएल आता है? नहीं आता है बोल दी। बोला नहीं आता है, ऐसे कैसे बोल सकती हो जब तुमको स्प्रिंग बूट आ रहा है? सब नहीं सर, बोले अभी प्रिपरेशन नहीं किया। मैंने बोला आता है? नहीं सर, अभी पढ़ाया नहीं उतना अच्छा, या उतना अच्छा मैंने पढ़ी नहीं। मैंने बोला आता है? नहीं सर। मैंने बोला माफ कर दो, ऐसा नहीं बोलना है, ये बोलो कि मैंने देखा हुआ है, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, मैंने 1-2 पेजेस बनाने का ट्राई किया था, नहीं बने ये भी बोल दो, बट देखा हुआ है। वो तुम डायरेक्ट नहीं बोल के इटली के ऑफेंडेड, सही है कि नहीं है? तुम पूरे जावा डेवलपर एंगुलर पढ़ के जा रहे हो, तुमने रिएक्ट ऐसे देखा भी नहीं, मतलब गलत तो है ना। आप बोल रहे थे कि थोड़ा नोड एंगुलर, ये क्या रिलेशन होता है एक्चुअली? जो अभी आपको प्रैक्टिकली समझ आया वो बताओ, और नॉट अ थियोरेटिकल। और रिएक्ट ये अलग ही बात हो गई, तो ये कहाँ क्या कैसा होता है कंपनी? सर इसका बेस लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट ही होता है। ओके। तो नोड क्या होता है कि अगर हम रैपिड डेवलपमेंट में गए तो रैपिड डेवलपमेंट मतलब चीजों को अगर फास्ट करना है तो हम नोड को मोस्टली कंपनी नोड प्रेफर कर रही है जल्दी डेवलपमेंट के लिए। और मैंने जहां तक कंपनी में पूछा कि आप किस टाइम पे एंगुलर प्रेफर करते हो, किस टाइम पे रिएक्ट करते हो, तो उन्होंने बोला कि जब हमें हमारे क्लाइंट को आगे चल के प्रॉब्लम ना हो और जल्दी करके देना है तो हम एंगुलर को प्रेफर करते हैं, और जब चीजें को थोड़ा टाइम है और चीजों में उसमें ज्यादा स्टाइलिंग देनी है, ज्यादा डिजाइन दिखाने, तो हम रिएक्ट की तरफ जाते हैं। और इन सारी लैंग्वेज का बेस लैंग्वेज जो है जावास्क्रिप्ट ही है, एज माय एक्सपीरियंस। कि मैंने और नोड फिर नोड तो टोटली ही जावास्क्रिप्ट ही है। ऐसा है क्या? हाँ, सर। ओके, तो आप ये बोल रहे हो कि आप नोड पे काम करते हो? यस सर। एंगुलर पे और रिएक्ट पे नहीं करते हो? यस। तो नोड पे कुछ कोडिंग लिखनी पड़ती है क्या? सर कोडिंग लिखनी पड़ती है, एज सिमिलर एज जावा ही होता है। तो आप बोल रहे हो कि वो जावास्क्रिप्ट है? यस सर।
ठीक है जावास्क्रिप्ट, पर दिमाग में ऐसा घुस रहा है मेरे कि एंगुलर और रिएक्ट ये दोनों भी फ्रंट एंड है, नोड बैक एंड है। यस, तो जावा में बैकएंड जैसे आपको पता ही होगा क्या क्या है बैकएंड में, स्प्रिंग बूट, सर्वलेट, ये वो। तो नोड sir. इससे किससे कंपेयर करके दिखा सकते हो क्या? सादी भाषा में स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए। मैं समझाऊंगा तो टीचर तो रोज बताता है, आप समझाओ। यस सर, जैसे कि हमें सीख लिए जावा एज अ बेस लैंग्वेज सीख लिए, फिर जो लॉजिकल चीजें होती हैं, हम सिंटेक्स की बात नहीं करते, सिंटेक्स हर चीजों की अलग अलग होती है हर लैंग्वेज की, तो सिंटेक्स नहीं उसका लॉजिक देखते हैं। तो जावा में जो होता है सर, लॉजिक बहुत अच्छा बिल्ड हो जाता है। तो मैं लॉजिक अगर आ गया तो उसकी जस्ट फंक्शनैलिटी जावास्क्रिप्ट में जैसे असिंक अवेट हो गया, प्रोमिसेस। नहीं, पर मैं बोल रहा हूँ कि जावा जो है वो सर्वलेट है, स्प्रिंग बूट है। यस सर। तो एंगुलर में ऐसा कुछ है क्या सर्वलेट के जैसा, स्प्रिंग जो कंट्रोलर जो फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट लेता है? सर उसमें सब्सक्राइब होता है, जो सब्सक्राइब क्या करता है कि हम एपीआई देते हैं, तो नोड में बनी हुई एपीआई का एंड पॉइंट दे देते हैं, तो एंड पॉइंट से वो कनेक्ट हो जाता है जावा नोड जेएस के साथ, और उसकी जो भी फंक्शनैलिटी होती है, जैसे कि हम यूआई साइड में देख रहे हैं, एंगुलर का यूआई बना है कि किसी चीज को हिट किए कि हमें सारे स्टूडेंट के डेटा मिलने चाहिए, तो हम जैसे बटन हिट करते हैं तो उसके पीछे एपीआई होती है, जैसे हम बटन क्लिक किए तो एपीआई कॉल हो गई, और एपीआई सारा डेटा डेटाबेस से उठा के आपको यूआई साइट पे दिखा देती है। ओके, तो नोड में आप वो कोड लिखते हो Yes. एंड पॉइंट बनाने का, एंड पॉइंट बनाते हैं, और एंगुलर में उसको कंज्यूम करते हैं हम। Yes, sir. एंगुलर से डेटा आता है उसको आप लेते हो। एग्जैक्ट सर। राइट। मुझे याद आ रहा है सुपर 20 में आया था एक दिन, तो आप पहले बेंच पे बैठे थे, राइट? यस सर। ओके, तो तब का लेवल और अभी मेरे को बहुत मैच्योरिटी लग रही है। सर मुझे ना सुपर 20 का ना बहुत चीजें, बहुत एडवांटेज मिला उसका। जब मैंने गया कंपनी में तो पहले दिन की मीटिंग में बोले कि आपको, हम तो ऑफिशियली बता रहे हैं 8 घंटे बैठना पड़ेगा, पर वो ट्रूथ नहीं है, आपको 10 घंटे 12 घंटे डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट कब डिप्लॉय करना है, तो आपको कभी कभी 15 घंटे भी बैठने पड़ेंगे। तो आप रेडी हो? मैंने बोला कि मैं किरण एकेडमी में सुपर 20 का स्टूडेंट हूँ, और हमको ये आदत पहले से ही लगा दी कि इतने देर बैठना 9 घंटे बैठना पड़ता है, 8 घंटे बैठना पड़ता है। अब देखो उसमें भी स्टूडेंट, हम क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, अब उसमें भी आपने देखा फिर यस करने वाले करते हैं, अब नहीं करना है तो क्या है। तो जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे सुनिए, सुपर 20 का अभी रजिस्ट्रेशन फिर से चालू हो चुका है, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए होता है वो, उसका फॉर्म भेजिए, उसका इवैल्यूएशन भी बहुत तगड़ा होता है, बहुत तगड़ा सर। तो वो सब करवाते हैं हम। मेहनत तो करते हैं किरण एकेडमी का, आपने देखा होगा। तो वो ट्राई करते कि बंदे को सही मिले, पर बंदा सही रहे ये बंदे को ही करना है ना। यस तो अभी मुझे इतना बचे कि फ्यूचर में कहाँ देख रहे हो कि क्या मतलब इसी मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या बनना है, ऐसा क्या लगता है अपने को कि यार अपन करते रहेंगे रोज पैकेज बढ़ाते रहेंगे, बढ़ते रहेगा, अब इसके अलावा क्या है और कुछ लाइफ? नहीं सर, मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि मैं पहले चीज़ों को अच्छे से ग्रैब कर लूँ, एक इफिशिएंट डेवलपर जो होता है वो बन जाऊं, और जैसे तो मेरी इच्छा है कि मैं एक टीम को लीड करूं, और बड़ी कंपनी की टीम को लीड करूं, तो उसमें कैसे वेरिएशन होते हैं, टैलेंट के वेरिएशंस होते हैं, तो वहां से भी हमें सीखने को मिलता है। तो एज अ इंडस्ट्री में रह के मैंने एक चीज सीखा है कि जितना आप सीखोगे उतना आप ग्रो करते जाओगे। जिस दिन आपकी थिंकिंग बदल गई कि नहीं मुझे नहीं सीखना है, मुझे बस पैसा लेना है और पैसा लेके ही आगे बढ़ना है, उस दिन आप आईटी से बाहर हो चलो, तो जाओगे। अभी आपने काम कर लिया, एक थोड़ा इमेजिन करते फ्लैशबैक, आप सिलेक्ट हुए। हाँ। 2 टाइप की कंपनियां हैं, एक में 1 लाख से 2 लाख से ज्यादा पैकेज है, Yes, और sir. अभी आप जहाँ पे हो वहाँ पे XYZ पैकेज है, हाँ। और ये XYZ से 2 लाख ज्यादा है। हम्म, ये बहुत ही शाही कंपनी है, Yes. एसी है, जबरदस्त बैठने के लिए, जबरदस्त मतलब एकदम बढ़िया, खाने को पीने को सब मिल रहा है, पर काम बस ऐसी है। और आप यहाँ हो, यहाँ अभी काम कर रहे हो, अब जब 3-4 महीने हो रहे हैं आपको, 2-3 महीने हो रहे हैं, इसके बाद कैसा लग रहा है कि सीख रहे हो कि नहीं? क्या ये लाइफ अच्छी होती है आपके लिए, या ये अभी जो आपको खींच रहे हैं, अभी आपको जो परेशानी हो, परेशानी नहीं बोलूंगा, मतलब अभी आप जो इंटरेस्ट में पूरा सब कुछ बता रहे हो, Yes, sir. इसमें कुछ एडवांटेज लग रहा है या आपको वो चाहिए था आराम? सर मुझे वो कंपनी चाहिए जिसमें मैं काम कर पाऊँ, मुझे एसी से कोई मतलब नहीं, एसी चल रहा हो कूलर चल रहा हो, मुझे डजेंट मैटर कि क्या चल रहा हो, मैं अपने लिए क्या कर पा रहा हूँ वो मैटर करता है। तो मैं तो ऑलवेज प्रेफर करूंगा कि वो कंपनी जो मुझे प्रोजेक्ट पे काम करवाए, एक्चुअल चीजें मैं करूं,
एंड जो लोग बोलते हैं कि लाइव प्रोजेक्ट, मुझे ऐसा कुछ हाँ, नहीं ये एक लगता चीज है और कि जो आप लोग हमको लाइव प्रोजेक्ट ही मांगते रहते हो दिन भर। लाइव प्रोजेक्ट कुछ नहीं होता है सर, बस चीजें मैं एक चीजें बताता हूँ आपको। मैंने एक एपीआई लिखा, तो डिलीट की थी एपीआई, तो रिव्यू के लिए कोड गया, मुझे एक सिनेरियो दिए कि एक बात बताओ, चीजें मैपिंग थी डिलीट के टाइम पे, पहले मुझे वो मैपिंग डिलीट करनी थी, एंड देन जो फाइनल चीजें थी, एग्जाम बेस्ड मेरा मॉड्यूल था, तो मैं वो डिलीट कर रहा था, तो वो बहुत सारे कैटेगरी से मैपिंग थी, क्वेश्चन से मैपिंग थी, तो बोले पहले ये डिलीट करो फिर एग्जाम को डिलीट करो लास्ट में। मैं मेरा कोड रिव्यू के लिए गया, उन्होंने बोले कि 1 मिनट के लिए मान लो तुम डिलीट कर रहे हो, सारी चीजें डिलीट हो रही हैं, बीच में डिलीट होते होते लाइट चली गई, नेटवर्क चला गया, सर्वर बंद हो गया, क्या करोगे? तुम्हारा कोड कैसा है? मैंने बोला मैंने तो ऐसा बात तो सोचा सही है, आपने 5 बार डिलीट स्टेटमेंट मारे और 3 होते ही लाइट चली गई। बराबर सर। बोले अगर तुम्हारी चीजें आधी डिलीट हुई, आधे के बाद लाइट चली गई, तो या सर्वर बंद हो गया, तो वहां पे सारे कोड फट जाएंगे, क्योंकि हर कोड कहीं ना कहीं से लिंकिंग होती है, तो फिर तो क्लाइंट क्या बोलेगा कि हम इस कंपनी को प्रोजेक्ट ही नहीं देंगे, यहाँ के डेवलपर अच्छे नहीं है, तो फिर क्या करोगे? मैंने बहुत देर तक सोचा, रिसर्च किया, बोले हम नहीं बताएंगे, तुम खुद से सोचो। मैंने सोचा कि अगर चीजें कंप्लीट ना डिलीट हो तो रोल बैक कर जाना चाहिए। हम जब स्प्रिंग बूट लिखते हैं तो वहां ट्रांजेक्शन स्टार्ट करते हैं और जरूरत आए तो हम उसको रोल बैक कर देते हैं। तो मैंने बोला कि ऐसी ऐसी चीजें हैं कि अगर कंप्लीट डिलीट ना हो तो मैं उसको रोल बैक कर दूं, तो जैसे कि वैसे ही चीजें रह जाएंगी, तो कहीं कोड फटेगा ही नहीं, कोड इन द सेंस ब्रेक नहीं होगा, उसके सही बात है। हाँ, कनेक्शंस कहीं भी ब्रेक नहीं होंगे। तो बोले ठीक है, बोले अब इम्प्लीमेंट करो, बोले सोच लेना। तो मुझे उस दिन से वहां रियलाइज हुआ, और मैं अगर रिकमेंड करूं एज अ फ्रेशर को, जब तुम प्रोजेक्ट बनाओ तो तुम ये रियल चीजों को एज अ सिनारियो कंसीडर करके बनाओ। बस हाँ, यही लाइव प्रोजेक्ट होता है, बाकी कुछ नहीं होता है कि वो पढ़ते समय लाइव प्रोजेक्ट नहीं मिला, लाइव प्रोजेक्ट नहीं मिला। मतलब मैं इतना सुनता हूँ स्टूडेंट्स का, मेरे को हंसी भी आती है, बट स्टूडेंट्स को कैसे कन्विंस करें, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है मुझे। तो लाइव प्रोजेक्ट लाइव नहीं, लाइव अलग चीज होती है। सही है ना? सही। अब मैं पढ़ रहा हूँ, समझ लो एमबीबीएस, और बोल दूं कि तुम्हारा हाथ पे सर्जरी मार दूं, कैसे लाइव आदमी है यार? पहले तो बेहोश करना होगा, फिर उसको सिलाई मारनी पड़ेगी। सही है कि नहीं है? ये लाइव ये वर्ड ही भूल जाना चाहिए मेरे तो हिसाब से। लाइव का कोई ये नहीं है गाइस, ओनली आपको एक कल्चर मिलना चाहिए, कैसे होता है, क्या होता है। तो जय, बहुत अच्छा लगा मुझे, बट कुछ क्वेश्चन और पूछता हूँ। जैसे अभी जो आप काम कर रहे हो, खुश हो? सर मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश है। जिस दिन आप 10 बजे तक रुके बोल रहे हो कंपनी में, क्या बुरा लगा या अच्छा लगा? नहीं सर, उस दिन ऐसा लगा कि मैं कंपनी के लिए एक वैल्यूएबल एसेट हूँ। ये हुआ परफेक्ट। तो इसलिए उन्होंने रोका, अगर मैं एसेट नहीं होता उनके लिए परफेक्ट। अब देखो, 2 पर्सपेक्टिव आते हैं। मैं 10 बजे तक काम किया, एक तो है यार कंपनी मेरे को बहुत खींच रही, स्क्रू कर रही है, बहुत स्क्वीज कर रही है, मेरे से पूरा निकालने का ट्राई कर रही है। दूसरी सोच होती है मेरी वैल्यू है इस कंपनी में, इसलिए मेरे को रोका। एग्जैक्ट सर। सही है ना? मैं लड़कों को हमेशा ये ज्ञान देता हूँ जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं। देखो, एक होता है सर लेट आए, आधे लड़के तो क्रिटिसाइज करते सर लेट आए, यस, पर 100 में से 5 लड़के ऐसे होते, वो क्या बोलते पता है? अच्छा हो गया सर लेट आए, कल का रिवीजन कर लेता हूँ। बराबर। और सर 5 मिनट लेट आने चाहिए, एक बार पढ़ के देख लेता हूँ, टेस्ट देके देख लेता हूँ। अच्छा हुआ सर आने ही नहीं चाहिए, आज के दिन मैं अकाउंटेबल या डेडिकेटेड आया तो हूँ क्लास में, बैठ के साला हफ्ते भर का जितना भी पढ़ाया हुआ है पढ़ लेता हूँ। यस सर। अब बताओ, निगेटिव वाले ज्यादा लोग होते हैं, उन निगेटिव वाले ही कंपनी से बाहर जाते हैं सर। अब समझे ना? तो ये होता है फिल्टरिंग। 100 में से 5 लोग ही केवल पॉजिटिवली सोचते कि सर लेट आए, वाओ अभी रिवीजन कर लो। आधों की बुद्धि तो इधर ही चलती है, लेट क्यों आए, पैसे दिए हुए। होता है कि नहीं होता है? यही एटीट्यूड उनको सर बाहर कर देता है इंडस्ट्री से। करता है कि नहीं करता है? आपने बहुत अच्छी बात बोली, मुझे बहुत पसंद आई कि रात को 10 बजे तक रुका, मतलब दे फाइंड वैल्यू इन यू, यू आर एन एसेट, दैट वर्क, यू आर द पर्सन हु कैन डू दैट वर्क। फालतू रहता तो आप भगा दिया होता पहले, 5 बजे चले जा भाई, तू जल्दी चले जाते जा, फालतू दिमाग पर तकलीफ मत दे, चेयर को मत गरम कर फालतू। सही है कि नहीं है? तो ये चीज होती है। दूसरा मैं पूछूंगा,
आपको जब पहले ही उन्होंने बोला कि देख भाई 3 दिन में करना पड़ता है ये चीज, यस सर। ठीक है, पहले जैसे सुना तो हो सकता है आपको बेकार लगा होगा, बट जब आपसे काम हो गया नोड जेएस का, जो पहले दिन ही आपने 4 एपीआई बनाई, पर जब बनने के बाद अच्छा नहीं लगा या सर कैसे? बहुत अच्छा लगा। और अच्छी बात यह है कि मेरे उस काम की वजह से, मेरे ट्राई की वजह से मैंने कुछ तो भी किया। उनका ये नहीं बोलना था कि तुम कर ही लो पूरा, मैंने कुछ तो भी एफर्ट दिया। और डिनायल मोड में नहीं रहे, डर नहीं गए, घर के भाग के नहीं आ गए, ये सबसे बड़ा हुआ। यस सर। और आपने वो भी सीखा उस दिन कि प्रयास करेंगे तो कुछ तो बनेगा, हेल्प मिल जाएगी। यस सर। बोलते ना कि वो शिद्दत से करते हो कोई चीज तो पूरा कायनात आ जाता है, तो उसी प्रकार हो जाता है अपने आप। मैं सर एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर ऑथेंटिकेशन जैसी चीजों पे बिठा रहे हैं मुझे, जो कि मोस्टली फ्रेशर को नहीं करते हैं, और मेरे को 2-3 महीने हुए और मुझे ऑथेंटिकेशन जैसी चीजों पे बिठा रहे हैं कंपनी वाले, तो मुझे ऐसा लगता है मेरा एक ही अप्रोच था कि जो चीजें बोलते गए मैं चीजों को एक्सेप्ट करते गया। जय ये करना है, ठीक है, हो जाएगा। वो कैसे होगा, क्या होगा, मैं क्या करूंगा, मुझे भी नहीं पता, बस हो जाएगा। मैंने अपना जितना भी टाइम लगा, मैंने वो चीजों को कंप्लीट करने के लिए 7 बजे, 8 बजे, 9 तो बहुत बार बज चुके मेरे कॉमन सेंस है। यस सर। वर्क लाइफ बैलेंस जो बोलते हैं उसके बारे में कुछ बात करना चाहोगे? सर मुझे ऐसा लगता है एक बार पहले आदमी को सीखना चाहिए, अगर वो बाद में बैलेंस बिठाना चाहिए। फिर बाद में बहुत सारे लोग पहले बैलेंस बिठाने के चक्कर में सर वो नहीं सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे वहां पे। जो मतलब कंफर्ट जोन में होते हैं ना, वो बाद में अनकंफर्टेबल होते हैं। Exactly. पहले जो अनकंफर्टेबल होते हैं ना, वो बाद में कंफर्ट होते हैं। तो लोग ये भूल जाते हैं, सुविचार एक ही है कि मतलब कंफर्ट इसमें जाने का, ये सब लोगों को दिमाग में रहता है। तो एनीवे, तो आपका ये पॉडकास्ट अपने स्टूडेंट्स भी देखेंगे, बहुत अच्छा मुझे लगा जय, और इससे कुछ सीखे तो फायदा है। क्या बोलते हो आप? अभी आप स्टूडेंट्स के लिए कुछ मैसेज दे दो अपने, और अभी सुपर 20 की बैच भी आपको चालू कर रहे हैं, तो उसमें भी लोग आएंगे, तो वो अलग टॉपिक हो गया, बट आप अपने स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहोगे? सर बहुत मतलब एक प्लेन कैंडिड एकदम बढ़िया सा उनको बताओ कि भाई देख, तेरे को ऐसा नौकरी चाहिए, सही है। अब कुछ लोग बोलते हैं हमको कि 6 लाख की नौकरी चाहिए और 12 मॉक इंटरव्यू में फेल है और 8 से 9 कॉल देने के बाद फेल है, तो क्या लगता है आपको, ये जायज लगता है? उसको 3 लाख देनी चाहिए? सर मुझे अगर दे आर एक्सपेक्टिंग कि मुझे 6 लाख चाहिए और वो यहाँ की मॉक ही क्रैक नहीं कर पा रहा है, तो उसे तो खुद में शर्म आनी चाहिए एक चीज कि मैं एक्सपेक्ट कैसे कर सकता हूँ। और मेरा सभी स्टूडेंट के लिए एक ही मतलब एडवाइस है, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं कुछ सजेशन दे पाऊँ। मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं एक ही बोलूंगा कि आप अपना अप्रोच बदलिए, आप चीजों को पॉजिटिवली लीजिए। जितना आप पॉजिटिवली लेंगे उतना ग्रो होते जाएंगे। मेरा अप्रोच में, अभी रिव्यू मीटिंग थी मेरे कंपनी में मेरी, तो वो बोले, मैं बातें चल रही थी ऐसी, मैंने बोला कि प्रीवियस में और अभी में क्या चेंजेस लगे, तो बोले तुम होशियार हो, ठीक है, बोले हर बच्चा आता है होशियार ही होता है, यहाँ तक आया वो होशियार ही होगा। हाँ। पर तुम्हारे ग्रो में सबसे बड़ा चीज था, बोले तुम्हारी अप्रोच। तुम बोले कोई चीज होती थी तो मैं कर लूंगा, मेरे से हो ही जाएगा। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हमारे एक्सपीरियंस बंदे भी थोड़ा सा ऐसा लगता था उनको कि नहीं होगा, पर तुम बोलते थे, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते थे मैं कर लूंगा, और तुमने अपना टाइम पुट किया उसके पीछे। तो बोले कि हमें वो चीज बहुत पसंद आया। हुआ, बोले बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो एक्सपीरियंस से भी नहीं हो पाती है, बहुत सारे ऐसे सिनारियोज आ जाते हैं जो वो भी उनको टाइम लग जाता है कंप्लीट करने में, पर बच्चे में कॉन्फिडेंस हम देखते हैं कि वो कितना प्रोएक्टिव है चीजों के लिए। अभी मुझे भी पहले लगता था क्लास में, अरे इतना कर लिया हो गया, अब कितना पूछेगा इंटरव्यू बट वो सब मीथ अलग है, फैक्ट्स अलग है। पर सर मैं एक चीज ये भी है कि जो किरण एकेडमी के इंटरव्यू होते हैं और एक्चुअल इंटरव्यू होते हैं ना, किरण एकेडमी के ज्यादा हार्ड होते हैं ऐसा वो बोलो लड़के डर जाएंगे, बट अच्छी बात है, होने चाहिए, और क्या है ना। वो कॉन्फिडेंस मेरे अभी तक, मैंने जब से कंपनी ज्वाइन किया और मैंने अभी तक जावा खोल के नहीं देखा। मेरे प्रीवियस जो इंटरव्यू मैंने यहाँ मॉक दिए थे, कितने दिए थे? मैंने मेरे 10+ होंगे सही है। तो
मैंने मेरे वो इंटरव्यू की वजह से आज मैं भी कहीं आज अभी मुझे थोड़ी देर पहले कॉल आया कि आपको इंटरव्यू देना है। नहीं, बट ठीक है, तो वो कॉल्स तो आते रहते हैं। और आपने इसके पहले जब इंटरव्यू में आई थिंक दिए थे, और एक चीज बात करता हूँ, आपने बोला मुझे कि यहाँ पे इंटरव्यू दिया था, उसके पहले भी कहीं और दिया था, तो हाँ। .NET का कोई इंटरव्यू आपने दिया था, एग्जैक्ट सर। तो उनको क्या पसंद आया था आपका? मेरा मतलब कि मैं पॉइंट टू पॉइंट मतलब क्या आंसर दे रहा हूँ। और एक प्रोजेक्ट के बारे में आप कुछ बोले। हाँ, प्रोजेक्ट के बारे में कि मैं अब प्रोजेक्ट को कैसे एक्सप्लेन करता हूँ चीजों को। तो अभी अभी जो फ्रेशर होता है वो बताता है मेरा प्रोजेक्ट ऐसा है, उसका थ्योरेटिकल पता है कि ये सब आंसर्स तब आते हैं जब आप इन्वॉल्व होते हो। एग्जैक्ट ये सिर्फ पढ़ के या एक्स्ट्रा नहीं सोचोगे तो बहुत मुश्किल जाता है। बट एनीवे, जय, मैं आशा करता हूँ, होप करता हूँ कि लड़के इससे सीखेंगे, और भी लड़के आ रहे हैं। और देखो, आप लोग जब बताते हो तो जेन्युइन लगता है। आपने जो आंसर्स दिए हो सकता है मुझे पता भी है, बट आपने अपने वे से बताए। स्टूडेंट्स उनकी बिरादरी का आदमी ढूंढते हैं ज्ञान देने के लिए, मानते हो कि नहीं? Yes. अब मेरे को एक टीचर करके समझते, जैसे माँ बाप का कोई नहीं सुनता, दोस्तों का सुनता है, तो उसी प्रकार हो सकता है कि आपका ये लोग सुने, Yes. कुछ अपने अंदर चेंजेस लाए, आगे बढ़े, ये सब फालतू की मेंटेलिटीज हटा दे कि इतना ही पढ़ना पड़ता, इतना पैसा कमाना पड़ता, उतना वर्क लाइफ बैलेंस होता है, सब कुछ थ्योरेटिकली अच्छा लगता है, प्रैक्टिकली कुछ और जीवन होता है, राइट? 10 बजे तक बैठना मतलब निगेटिव देखना, पॉजिटिव देखना, ये सारी ये बंदे ने बताया। ये आप ही के जैसा है, आप ही के साथ था, अभी आप ही के साथ रहेगा भी, है भी, स्टूडेंट ही है, और 1-2 साल तो आप स्टूडेंट ही हो, Yes. पढ़ाई करते रहना है, सही है कि नहीं है? तो जय, ये आशा करता हूँ कि ये लोग आपकी बात समझेंगे। मैं तो आपने देखा होगा हमेशा ही गाइड करता हूँ, Yes, आपके sir. बैच में बताते रहता था, ये रहता था, बट मैं एक टीचर हूँ, Yes. एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैंने काम किया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, बट आप इनके साथ Yes, sir. सही है कि नहीं है? Yes. लड़कों के साथ रहे हो, बहुत लेटेस्ट स्टूडेंट ही हो, अभी जॉब पे लगे हो, आपको फायदा भी हुआ, ये सुन के बहुत अच्छा लगा। बट मिलते हैं फिर से, आप 3-4 महीने बाद और पढ़ के आइए, और थोड़ा टेक्निकल बात करिए हमारे साथ, बिल्कुल लड़कों sir. को और अच्छा लगेगा, ठीक है? सो मिलते हैं। थैंक यू Thank you, जय sir. फॉर योर टाइम। ओके, Thanks. चलो, बाय। Thanks.